टेस्ट वाला अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 2023 के करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ फैक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको वही फैक्ट बताऊंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और जो परीक्षा में आने की जिनकी संभावना रहेगी। ठीक है, सबसे पहले कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। ये हरियाणा राज्य है, ठीक है, जिसने 100% विद्युतीकृत मतलब इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है। ये हरियाणा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। किस राज्य में हाल ही में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? तो ये गुजरात राज्य है। भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। कोई भी अधिकतर जो बैठकें होती हैं या जो समारोह होते हैं वो आपके नई दिल्ली में ही होते हैं। तो अगर आपको इससे संबंधित नहीं भी पता है फैक्ट तो आप नई दिल्ली पे जा सकते हैं। ठीक है, सलीम दुरानी, इनका भी निधन हुआ है हाल ही में। ये इनका संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेटर थे। किस स्टार्टअप ने हाल ही में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये याद रखिएगा, स्काई रूट एयरोस्पेस है। ये स्काई रूट एयरोस्पेस वही स्टार्टअप कंपनी है जिसने भारत का पहला निजी जो रॉकेट है प्रक्षेपण किया था इसरो की सहायता से। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसका नाम क्या था वो कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, जो प्रक्षेपण किया था इन्होंने रॉकेट, उसका क्या नाम था? किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? तो ये भारत को निर्वाचित किया गया है। ठीक है, ये तो आप वैसे भी अगर क्वेश्चन आया है तो आप भारत के साथ ही जाइएगा। ठीक है, किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार हाल ही में मिला है? डॉक्टर नित्य अब्राहम। किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया था? तो ये हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। किस हाईकोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी? तो ये आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। किस कंपनी के द्वारा हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया गया है? तो ये अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। जितने भी अधिकतर पोर्ट हैं वो सभी अडानी जो कंपनी है उसी के पास चले गए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नीरज निगम है, इनकी नियुक्ति हुई है आरबीआई में नए जो कार्यकारी निदेशक हैं उसके रूप में। किसके द्वारा हाल ही में सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव करवाने की घोषणा की गई है? तो ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। यहाँ पे ईवीएम के स्थान पे जो मतपत्र हैं उनके माध्यम से ही चुनाव किए जाएंगे, तो ये याद रखिएगा आप। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय तक पहुंच प्रदान करने में कौन सा राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सबसे ऊपर है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य रहेगा, तो ये याद रखिएगा आप। किस राज्य ने लोकतंत्र प्रहरी योजना को निरस्त कर दिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। एप्पल इंक ने अपना पहला जो स्टोर है वो भारत में कहाँ खोला? तो ये मुंबई में खोला गया है। एप्पल जो कंपनी है आईफोन का पहला स्टोर इन्होंने भारत में जो मुंबई है वहाँ पे खोला था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? तो ये भारत बायोटेक जो कंपनी है इसके द्वारा जीता गया है, जिसने भारत बायोटेक वही कंपनी है जो कोरोना का वैक्सीन कोवैक्सीन जो बनाई थी वो भारत बायोटेक के द्वारा ही बनाई गई है। किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो ये CR राव हैं, तो ये याद रखिएगा। किस राज्य ने गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट को अपनाया? तो ये केरल राज्य है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट है जिसने पहली बार वाटर बजट घोषित किया या लाया गया है? तो वो केरल के द्वारा किया गया है, तो ये याद रखिएगा। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये हरमनप्रीत कौर बनी है, ये नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये डेविड वार्नर बन गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कहाँ बिहू के प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये बिहू जो है लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? असम का है। असम के गुवाहाटी में
इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, याद रखिएगा। कैसे हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये राज सुब्रमण्यम है, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। कैसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आशा भोसले हैं, तो ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, ये आशा भोसले को मिला। किस राज्य की विधानसभा ने फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया, तो ये तमिलनाडु राज्य है। इसके बाद देखते हैं भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया, तो पहला तो ये याद रखिएगा प्रस्थान, ये प्रस्थान क्या है, भारतीय नौसेना द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है, ठीक है। ये कहाँ पे आयोजित किया गया, ये मुंबई में आयोजित किया गया, तो ये याद रखिएगा आप। कौन सबसे अधिक तालाब और जलाशय वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पे रहा, तो ये पश्चिम बंगाल है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा फैक्ट, इसको याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशय हैं, तो ये टॉप पे रहा है, ये स्टेटों की जो सूची है उसमें सबसे ज़्यादा तालाब और जलाशय कहाँ पे हैं, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, तो ये कर्नाटक राज्य है। जो पीएम फसल बीमा योजना है उसमें शीर्ष पे कौन सा राज्य रहा है, तो ये कर्नाटक स्टेट रहा है, ठीक है। किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये मध्य प्रदेश है आपका। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की, तो ये कर्नाटक से इसका प्रारंभ किया गया है। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है, तो ये बांग्लादेश है। डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर हाल ही में शीर्ष पे रहा, तो ये आपका बेंगलोर है, ठीक है, याद रखिएगा। जो आईटी सिटी के नाम से फेमस है बेंगलोर, ये डिजिटल लेन देन में भी सबसे टॉप पे रहा। आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन है, तो ये डेविड वार्नर है, ठीक है। डेविड वार्नर ही आईपीएल में 6000 रन पूरे करने वाले क्रिकेटर भी बने हैं, तो ये याद रखिएगा आप। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में कहाँ पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की, तो लखनऊ और हरदोई है। किस राज्य ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% प्रमोशन में आरक्षण की घोषणा की है, तो ये महाराष्ट्र राज्य बना है जिसने ये विकलांग कर्मचारियों के लिए आरक्षण की घोषणा की है प्रमोशन में, ठीक है, 4%। किस राज्य ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की, तो ये असम है, तो आपको पता होगा कामाख्या मंदिर वहीं पे है, ठीक है। कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। आईआईटी जो मद्रास है वो जो तंजानिया देश है वहाँ पे अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, इसको याद रखिएगा। आईआईटी मद्रास है ये, ठीक है। किसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये संदीप सिंह है, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है, तो केनरा बैंक है। भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना ये कहाँ पे प्रारंभ की गई है, ये कोच्चि, जो केरल का कोच्चि है वहाँ पे प्रारंभ की गई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, इसको याद रखिएगा। हाल ही में इसका उद्घाटन किया जा चुका है, तो पहली भारत की जल मेट्रो परियोजना ये कोच्चि है। यहाँ पे आप एक फैक्ट और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो पहली अंडर वाटर आपकी मेट्रो है वो आपके कलकत्ता में रहेगी, और यह जो पहली वाटर मेट्रो है ये आपकी कोच्चि में रहेगी, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये आप दोनों फैक्टों को क्लियर याद रखिएगा, ठीक है। किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया, तो ये सूडान देश है, याद रखिएगा आप। ऑपरेशन कावेरी सूडान में जो भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। हाल ही में किस मतलब लेखक और पत्रकार हैं इनका निधन हुआ है, ये तारक फतेह हैं, कनाडा में रहते थे, भारतीय जो हैं, इनको याद रखिएगा आप। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की महिला एकल का खिताब किसने जीता, अनुपमा उपाध्याय के द्वारा यह खिताब जीता गया है। पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक ये राजेश मल्होत्रा इनको बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो ये कर्नाटक राज्य था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा फैक्ट, इसको याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक भारत के किस राज्य में आयोजित की गई, तो ये वाराणसी में की गई है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। हैकानी जखालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनकर इन्होंने इतिहास रचा है, तो ये नागालैंड है, नागालैंड में पहली महिला विधायक बनी है हैकानी जखालू, तो ये याद रखिएगा आप।
राष्ट्रपति ने किन आप विधायकों को दिल्ली कैबिनेट में मंत्री नियुक्त किया है? तो आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज हैं, ठीक है। इसके बाद किसने हाल ही में डाक विभाग का अनूठा कवर ग्रो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, ये अश्विनी वैष्णव के द्वारा जारी किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया है। तो आपको याद रखना है फ्रिंजेक्स क्या है, भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास है, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया 2023 वाला? ये तिरुवनंतपुरम भारत में आयोजित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप। कॉर्नोट संगमा ये मेघालय के सीएम बने हैं, तथा नेफ्यूरियो ये नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं, तो याद रखिएगा आप। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 23 IMX 23 और कटलेक्स एक्सप्रेस 23 में भाग ले रहा है? तो INS त्रिकंड है। कौन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है? तो ये सालिजा धामी इनका नाम है, याद रखिएगा आप। इसके बाद यशांग उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। यशांग उत्सव ये आपसे पूछा जा सकता है, यशांग उत्सव ये याद रखिएगा आप। यशांग उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में इसका आयोजन किया जाता है। नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये सलहौतुओनु क्रूस इनका नाम है, याद रखिएगा आप। इसके बाद ऑपरेशन लेवल की एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजन किया गया था। 75 डिजिटल गांव ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये RBI के द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है, याद रखिएगा आप इसको। माणिक साहा ये त्रिपुरा के CM बने हैं। जम्मू और कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? ये जम्मू कश्मीर का डोडा जिला है। यहाँ पे सेना के द्वारा सबसे ऊंचा जो तिरंगा है वह फहराया गया है। भुमचू उत्सव ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? भुमचू उत्सव तो ये सिक्किम में आयोजित किया गया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। G20 फ्लावर फेस्टिवल इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में भारत के लिए सबसे कम मैचों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये अक्षर पटेल बन गए हैं, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ के विश्व के सबसे लंबे जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उसका उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक का हुबली स्टेशन है। इसकी लंबाई हुए 1507 मीटर, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपका। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली स्टेशन हो गया है, ठीक है। IBF महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये भारत की नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, तो ये याद रखिएगा आप। किस कंपनी को हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? तो IRDA को प्रदान किया गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की क्या रैंकिंग है? तो भारत की 8वीं रैंक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, इसको याद रखिएगा। ये जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये स्विट्जरलैंड की कंपनी IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की स्थिति पिछले साल से 5 स्थान फिसल गई है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। भारत ने कहाँ पे 2023 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन करने की घोषणा की है? तो ये बेंगलोर में इसका आयोजन किया जाएगा, 2023 का सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। भारत और किस देश के बीच हाल ही में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, इसको याद रखिएगा। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच इसका उद्घाटन किया गया है। मैत्री से संबंधित और भी अगर कोई फैक्ट आता है जैसे मैत्री बस सेवा या मैत्री रेलवे सेवा, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच ही हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। मैत्री पाइपलाइन की नींव 2018 में रखी गई थी। इस पाइपलाइन से उत्तरी बांग्लादेश के विभिन्न जिलों को 1 मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति की जा सकेगी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है, सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश विश्व का, ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
और भारत का जो सबसे बड़ा मतलब सप्लायर है वो रूस है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला हाल ही में कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो ये जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ पे खुलेगा? तो ये जम्मू कश्मीर में खोला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा फैक्ट, इसको याद रखिएगा। संघाई कॉरपोरेशन एससीओ के सदस्य देशों के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहाँ पे आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो ये आपका बिहार राज्य है। ये आप याद रखिएगा, बिहार जो है वह सबसे कम साक्षरता है। इसके बाद आपका झारखंड आता है। ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्र यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और सिंगापुर के द्वारा किया जाने वाला। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? जोधपुर, भारत के जोधपुर में इसका आयोजन हुआ है। तो ये याद रखिएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र ये जो एक सैन्य अभ्यास है भारत और सिंगापुर के द्वारा किया जाता है और इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ है? जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है। कहाँ एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया गया? तो ये बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया। किस राज्य की विधानसभा भवन में हाल ही में फूलदेई उत्सव मनाया गया? तो ये उत्तराखंड राज्य की विधानसभा है, यहाँ पे फूलदेई उत्सव का आयोजन किया गया। G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक हाल ही में कहाँ पे आयोजित की गई है? अमृतसर में इसका आयोजन किया गया। किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियाँ चलेंगी? तो ये मेघालय स्टेट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियाँ पहली बार चलाई जाएंगी। ठीक है। किसे हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये बॉम्बे जयश्री हैं, इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो ये IIT कानपुर के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधेयक को फिर से अपनाया है? तो ये तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर का जो ब्याज दर बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 8.15 कर दी है। इसरो ने हाल ही में कितने उपग्रहों को एक साथ सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया? तो ये 36 उपग्रह थे, तो याद रखिएगा। तथा ये ब्रिटेन की कंपनी है OneWeb, उसके 36 ब्रॉडबैंड सैटेलाइट थे, उनको अंतरिक्ष में स्थापित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। सरकार ने हाल ही में कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये लातूर है, महाराष्ट्र का लातूर, यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी। यह 70 फीट की प्रतिमा होगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र का लातूर। ठीक है। हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन हुआ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की? तो ये मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनके द्वारा लाडली बहना योजना शुरू की गई है। इसमें महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे, जिसको बाद में बढ़ा के 1200 रुपये किस्त, तथा ये धीरे धीरे बढ़ा के 3000 रुपये तक करने की योजना है। ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को इसका आयोजन किया जाता है। फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री किस मंत्रालय की पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया योजना है, PM श्री, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए 36 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण मंजूरी प्रदान की है? तो ये कर्नाटक राज्य के लिए किया गया है। SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों के पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? पुणे में इसका आयोजन किया गया। किस IIT ने हाल ही में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो IIT मद्रास है।
आईआईटी से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है करंट का और आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आप आईआईटी मद्रास के साथ जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी फैक्ट हैं वो आईआईटी मद्रास से ही संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आप तब कीजिएगा जब आपको नहीं पता है आंसर। ठीक है, विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी प्रदान की है? तो ये असम। असम में प्रतिवर्ष आपको पता ही होगा ब्रह्मपुत्र नदी है, तो वहाँ प्रतिवर्ष आपको बाढ़ देखने को ही मिलती है। ठीक है, किस राज्य के एनजीओ तपोवन को हाल ही में चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये भी असम का है। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। किसे वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये आलिया मीर, जम्मू कश्मीर की। हाल ही में आई यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? ये 26% आबादी है दुनिया की जिसके पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। ठीक है, किसने बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला? एच धर्मराजन। इसके बाद आप याद रखिएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल के कप्तान हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से खेलते हैं। इन्होंने क्लब कैरियर में 700 गोल करने का रिकॉर्ड बना लिए। पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 700 गोल पूरे किए हैं। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.5% का अनुमान है। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? अभ्यास तोपची महाराष्ट्र के नासिक में इसका आयोजन किया गया है। जोशीमठ आपदा के बाद मसूरी हिल स्टेशन का विशिष्ट अध्ययन करने के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के द्वारा 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश ने संबोधन किया? तो ये सिंगापुर के न्यायाधीश सुंदरेश मेनन। ठीक है, इसके बाद पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया? इंडिया एनर्जी वीक ये बेंगलोर में इसका आयोजन किया गया। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस भारतीय को नेपाल पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये मोंटी देसाई हैं। नेपाल जो क्रिकेट टीम है उसको अभी हाल ही में एसोसिएट टीम का दर्जा मिला है आईसीसी के द्वारा, और ये जो अभी एशिया कप का आयोजन किया गया था इसमें इसको भाग लेने का अवसर मिला। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने VFS वैश्विक संयुक्त वीज़ा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। गूगल का एक नया AI चैटबॉट पेश किया है गूगल के द्वारा, इसका क्या नाम है? ये बार्ड इसका नाम है, ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। गूगल का जो नया AI चैटबॉट है उसका नाम है बार्ड। कौन सा राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा घोषणा की गई है डेनमार्क के साथ एथेनॉल उत्पादन पे साझेदारी। ठीक है, T20 विश्व कप 2007 के फाइनल में हिस्सा रहे किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा करी है? तो ये जोगिंदर शर्मा हैं, इनके द्वारा संन्यास लेने की घोषणा की गई है। किसने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत की? जी किशन रेड्डी के द्वारा। द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये मुंबई में आयोजन किया गया है। 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो ये फरीदाबाद में इसका प्रारंभ किया गया। याया त्योसे किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल इसको बनाने की घोषणा की गई है? तो ये लद्दाख का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। याया त्योसो 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खूबसूरत झील एवं पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। यह लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। किस राज्य के अधिकार निकाय ने व्हाट्सएप चैटबॉट बाल मित्र इसको लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली के द्वारा किया गया है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? देहरादून में इसका आयोजन किया गया। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? तो ये रिलायंस ग्रुप के द्वारा किया गया है।
किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी की सुविधा शुरू की है? इंडियन रेलवे के द्वारा ये सुविधा प्रारंभ की गई है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो ये उत्तराखंड की झांकी थी, इसने पहला पुरस्कार जीता। भारतीय सेना ने किस राज्य में सैन्य अभ्यास त्रिशाकरी प्रहार इसका आयोजन किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया था, त्रिशाकरी प्रहार। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है त्रिशाकरी प्रहार क्या है? तो ये भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास है जो पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय सिविल बॉडी जो है वो कौन सा है? तो ये इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसके द्वारा देश का पहला ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंदौर नगर निगम के द्वारा ये किया गया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया? तो ये गोवा में इसका आयोजन किया गया। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन है? तो ये भारत है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मार्च 2023 तक डिजी यात्रा सुविधा देश के कितने एयरपोर्ट पे लागू की जाएगी? तो ये 4 एयरपोर्टों पे इसको लागू किया जाएगा। इसमें आपका हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा हवाई अड्डे इसमें शामिल किए गए हैं। इसरो ने जो सबसे छोटा रॉकेट LV-D2 है, इसको कहाँ से लॉन्च किया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है। किस पेमेंट बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए बीज खाता लॉन्च किया गया? ये एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा ये बीज खाता सुविधा लॉन्च की गई है। 68वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पे शुरू किया गया है? मंदसौर में इसका प्रारंभ किया गया है। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह सम्मान प्रदान किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नमक क्लिनिक लॉन्च किए हैं? ये कर्नाटक में किया गया है। कहाँ पर अरबी अकादमी का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र के मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह ये बृहस्पति बन गया है, इसके 92 उपग्रह हो गए हैं। दूसरे स्थान पर आपका शनि है जिसके 80 उपग्रह हैं। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा बन गया है? तो ये मोबीक्विक है। किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 अपने नाम किया? ये अदिति अशोक हैं, भारत की एकमात्र महिला गोल्फर हैं। किस बैंक ने कॉइन बेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आरबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम इनका तीसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में।